अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Oppo F9 और Oppo F9 Pro के हवाले से। Oppo F9 Pro जो है ना, ये भी Oppo F9 की तरह ही है, बस आपको इसमें सिर्फ 2 GB की इजाफी रैम मिल जाती है। बाकी Oppo F9 हो गया है, फिर Oppo F9 Pro हो गया, ये दोनों कल ही पाकिस्तान में लॉन्च हुए हैं, यानी कि 29 अगस्त को ये पाकिस्तान में लॉन्च हुए हैं। उनकी प्राइस भी जो है ना बताई गई है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उस प्राइस से थोड़ी सी कम है, जो कि मुनासिब प्राइस है। 40,000 रुपये में आपको Oppo F9 का जो बेसिक वेरिएंट है वो मिल जाता है, जबकि 45,000 में आपको Oppo F9 Pro मिल जाता है। सवाल यह था कि क्या इतनी प्राइस के हिसाब से ये मोबाइल ठीक है या फिर नहीं है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी स्पेक्स के वाले से बता दूं, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या ये मोबाइल वाकई आपके लिए खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। तो जो Oppo F9 हो गया या फिर Oppo F9 Pro हो गया, इनमें आपको जो है ना 6.3 इंच की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि एक IPS पैनल है, लेकिन उसमें आपको नॉच मिल जाएगी। यानी कि आपको इसमें नॉच जो मिलती है वो काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है, और इसे ओप्पो ने वाटर ड्रॉप नॉच का है, यानी कि बिल्कुल छोटी सी यानी कि नॉच है, और मेरे ख्याल में काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है इसका, और नियरली बेजललेस डिज़ाइन है। अगर मैं फ्रंट साइड की बात करूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। और बैक साइड के ऊपर आपको वही पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक डिज़ाइन मिल जाता है, जैसे कि आपने Oppo F7 में देखा था। और ये प्लास्टिक का बैक साइड बनी हुई है, लेकिन इसमें आपको डायमंड डिज़ाइन मिल जाता है, और काफ़ी हद तक पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक लगा हुआ है, तो इसमें आपको गिलास लुक भी मिल जाती है, लेकिन ये प्लास्टिक का बना हुआ है। तो ओवरऑल डिज़ाइन के लिहाज से इतना बुरा नहीं है, बस थोड़ा सा मटेरियल जो है ना प्रीमियम यूज़ नहीं किया गया, बल्कि प्लास्टिक यूज़ किया गया है पैसे बचाने के लिए। तो इसमें सिर्फ एक ही ड्रॉबैक आ जाता है, यानी कि डिज़ाइन के हवाले से। बाकी इसमें जो है ना आपको 3500 mAh की बैटरी मिल जाती है। और मज़े की बात यह है कि मैंने जो पिछले Oppo F7 के ऊपर ड्रॉबैक्स की वीडियो बनाई थी, उसमें मेरा जो मेन प्रॉब्लम थी बैटरी की वजह से, और ये थी कि उसमें आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती, लेकिन Oppo ने इसमें आपको फास्ट चार्जिंग दी है, जिसे Oppo ने वूक चार्जिंग का नाम दिया है। और जो ये वूक चार्जिंग है, ये आपको 5 मिनट की चार्जिंग के ऊपर 2 घंटे का टॉक टाइम देगी। तो मेरे ख्याल में जो है ना वूक चार्जिंग काफ़ी फास्ट है। Oppo की टेक्नोलॉजी वैसे भी फास्ट है, क्योंकि Oppo जो है कि जो वूक चार्जिंग टेक्नोलॉजी है वो OnePlus की टेक्नोलॉजी की तरफ से मतलब ली गई है। तो OnePlus की जो डैश चार्जिंग थी उसी को ही वूक चार्जिंग का नाम दिया गया है, और वही टेक्नोलॉजी यहाँ पे है, तो काफ़ी फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो बैटरी के हवाले से मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि बैटरी अपग्रेड हुई है, फास्ट चार्जिंग भी दी गई है। हाँ, एक मसला है छोटा सा, वो ये है कि इसमें आपको USB Type-C नहीं दी गई। तो इस मसले को जो है ना हम दरगुजर कर देते हैं, यानी कि इग्नोर कर देते हैं। बाकी चलते हैं हम कैमरास की तरफ। तो Oppo जो F7 था उसमें आपको सिंगल कैमरा मिलता था 16 मेगापिक्सल का, लेकिन यहाँ पे Oppo ने जो है ना कैमरा डबल कर दिया है, 16+2 मेगापिक्सल का आपको डबल कैमरा मिलता है। तो बोके इफेक्ट इतना खास नहीं है, लेकिन कैमरा थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। और इसमें अपर्चर और जो Oppo F7 का अपर्चर था वो बिल्कुल सेम है, दोनों में आपको Oppo का जो अपर्चर मिलता है वो f1.8 है। फ्रंट के ऊपर आपको 25 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है Oppo F7 की तरह, और इसका जो अपर्चर वो f2.0 है। तो यहाँ पे मैं आपको कैमरे के अंदर ड्रॉबैक बता दूँ कि 40 और 45,000 के दोनों मोबाइल हैं, यानी कि दोनों वेरिएंट। एक 40,000 का है, तो इसमें आपको ना तो 4K रिकॉर्डिंग मिलती है और ना ही इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन मिलती है। तो ये आपको काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक मिलेगा, यानी कि अगर आप सिर्फ कैमरे के लिहाज से या वीडियो रिकॉर्डिंग के लिहाज से देखना चाहेंगे तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि इसी के तकरीबन हाफ प्राइस में, हाफ से भी कम Xiaomi Redmi 5 Plus है, उसमें भी आपको EIS मिल जाती है। Xiaomi Redmi Note 5 है पाकिस्तान में 20,000 का, उसमें भी आपको जो है ना EIS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंस्टॉलेशन मिल जाती है। तो यहाँ पे जो है ना काफ़ी थोड़ा मुझे लगता है कि मसला है। हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग वीडियो रिकॉर्ड वगैरह ना करते हों, यानी कि कैमरा इतना यूज़ ना करते हों, तो उनके लिए ये ठीक हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों बात आ जाती है प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर के वजह से मैं थोड़ा सा जो है ना मायूस हुआ हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि Oppo जो है ना इसमें कोई नया प्रोसेसर लाएगा, लेकिन Oppo ने वही पुराना Oppo F7 वाला प्रोसेसर इसमें भी डाल दिया है, यानी कि Helio P60। Helio P60 बजाते खुद बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि Helio P60 इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देगा, लेकिन अब जो हमने यानी कि टेस्ट किया था Oppo F7 में, तो उस लिहाज से इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन है, शानदार है। लेकिन Oppo अगर एक नया मोबाइल लॉन्च कर रहा है तो मेरे ख्याल में उसको नया प्रोसेसर भी देना चाहिए था। अगर वो स्नैपड्रैगन 660 या फिर 710 की तरफ चले जाते तो एक कमाल का फ़ोन बन सकता था, लेकिन हम इस चीज़ को भी इग्नोर कर दें। इसमें जो GPU है वो अपग्रेड मिला है, और इसमें आपको Mali G72 MP3 मिला है। तो GPU थोड़ा सा ओल्डर वेरिएंट है, यानी कि परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं है, लेकिन GPU जो है ना मॉडल नया है, उसमें जो कोर्स वगैरह दी गए हैं वो कम है। तो ओवरऑल मोबाइल देखें बजट के हिसाब से ठीक है। हाँ, इसमें एक मैं आपको चीज़ बताना भूल गया हूँ कि इसमें आपको डबल सिम प्लस SD कार्ड की सपोर्ट, यानी कि डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट मिल जाती है। आप 2 सिम और SD कार्ड एक वक्त में इसमें डाल के चला सकते हैं। उसके अलावा इसमें आपको जो है ना शायद Oppo F9 दुनिया का वह मोबाइल है जिसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो इस वक्त जो है ना सबसे ज़्यादा मजबूत गिलास जो है गोरिल्ला ग्लास 6 है, जो कि आपको Oppo F9 में मिल जाएगा।
तो मेरे ख्याल में ये ओप्पो का एक काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है। तो यहाँ तक तो हो गया ओप्पो की स्पेक्स और जो इसके जो भी आप कह सकते हैं वो सब कुछ इसमें आपको मिल जाता है। तो मेन चीज़ आ जाती है क्या ये मोबाइल खरीदना चाहिए या फिर नहीं। मेरे ख्याल में ओप्पो ने एक बेहतरीन मोबाइल लॉन्च किया है, लेकिन गलत टाइम के ऊपर। अब आप कहेंगे कि गलत टाइम कैसे है? वो ऐसे कि इस वक्त पाकिस्तान में आपको ऑनर प्ले मिल जाता है इसी प्राइस के हिसाब से 41,000 में आपको जो हुआवे ऑनर प्ले लॉन्च हुआ है, तो तकरीबन आपको 38-39,000 में मिल जाना चाहिए ऑनर प्ले। और ये भी आपको तकरीबन ऐसे ही मिलेगा, 37-38 में मिल जाएगा दुकान के ऊपर, यानी कि ओप्पो F9। तो अब सवाल ये है कि इन दोनों में से यानी कि ऑनर प्ले कैसे बेहतर हो गया। मैं आपको बताता हूँ कि ऑनर प्ले में जो GPU दिया गया है वो माली G72 यही GPU है, लेकिन उसकी जो कोर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर है, वो MP12 है, जबकि ओप्पो F9 MP3 है। तो GPU के लिहाज से बेहतर है। और सबसे जो मेन चीज़ है, सबसे मेन चीज़ कि ऑनर प्ले में आपको हुआवे का किरण 970 प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि स्नैपड्रैगन 835 के मुकाबले का है, यानी कि उससे भी थोड़ा सा तेज़ है। तो इस लिहाज से जो है ना, यानी कि ओप्पो F9 की इसमें कोई जगह ही नहीं बनती परफॉर्मेंस के लिहाज से। उसके बाद दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो ऑनर ब्रांड है वो हुआवे की ब्रांड है, तो पाकिस्तान में इसकी जो मार्केट वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा है, अच्छी वैल्यू है, और इंटरनेशनल ब्रांड है, तो इसकी वजह से इसके जो रिलायबल है, यानी कि इसमें काफ़ी अच्छी आपको चीज़ें मिल जाती हैं। और ख़ासतौर पर मैं बैटरी के बारे में बता दूँ कि जो आपको ओप्पो F9 में बैटरी मिलती है 3500 mAh की है, जबकि ऑनर प्ले में जो आपको बैटरी मिलती है वो 3750 mAh की है। दूसरी तरफ आपको जो है ना ऑनर प्ले में USB Type-C पोर्ट मिल जाती है, जबकि आप ओप्पो F9 में ओनली माइक्रो USB मिलती है। तो यहाँ पे भी जो है ना ओप्पो F9 पीछे रह गया। और यहाँ पे मैं आपको डिस्प्ले के हवाले से बता दूँ कि डिस्प्ले दोनों की बिल्कुल एग्जैक्ट सेम डिस्प्ले है, लेकिन जो आपको ऑनर प्ले मिलता है उसकी नॉच थोड़ी सी बड़ी है। डिस्प्ले के लिहाज से मैं आपको बता दूं कि आपको दोनों में ही 6.3 इंच की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल जाती है। दोनों में ही आपको स्क्रीन डेंसिटी 409 पिक्सल्स पर इंच मिल जाती है। डिस्प्ले दोनों की ठीक है, दोनों की सेम है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, ब्रांड भी ज़्यादा अच्छा है, ब्रांड वैल्यू भी ज़्यादा अच्छी है ऑनर प्ले की। और मैं यही कह सकता हूँ कि जो ऑनर प्ले है वो इस वक्त यानी कि ओप्पो F9 से ज़्यादा बेहतर है। हाँ, कैमरे के लिहाज से बता दूँ कि जो ऑनर प्ले का कैमरा है वो भी 16+2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, जबकि फ्रंट कैमरा सिर्फ 16 मेगापिक्सल का है। तो फ्रंट कैमरे में दोनों का अपर्चर एक जैसा है, तो इस लिहाज से फ्रंट कैमरा दोनों का सेम ही है। हाँ, एक चीज़ है कि आपको जो हुआवे यानी कि ऑनर प्ले मिल जाता है उसमें आपको जो है ना AI मिल जाती है, जो कि आपकी इमेज क्वालिटी ज़्यादा बेहतर इंप्रूव कर देती है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें बैक कैमरे के लिहाज से, तो बैक कैमरे का अपर्चर जो ऑनर प्ले है उसमें f2.2 है, जबकि ओप्पो का f1.8 है। तो बैक कैमरे के लिहाज से ओप्पो जो है ना थोड़ा सा बेहतर है। तो ओवरऑल जो है ना मैं आपको कह सकता हूँ कि आप ऑनर प्ले बैक कर सकते हैं। हाँ, ऑनर प्ले उस वक्त बैक कर सकते हैं अगर आप Xiaomi का पोको फ़ोन बैक ना करना चाहें, लेकिन अगर आप Xiaomi का पोको फ़ोन बैक करना चाहते हैं तो कुछ दिन वेट करके वही बैक कीजिए, क्योंकि आपके लिए वो बेस्ट चॉइस है। लेकिन फिर वही बात कि उसमें आपको मार्केट वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इस वजह से मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप जो है ना एक अच्छा मोबाइल लेना चाहते हैं 40,000 की प्राइस रेंज में, तो ऑनर प्ले आपके लिए बेस्ट चॉइस है। हाँ, ओप्पो F9 एक अच्छी चॉइस है। अगर आपको ओप्पो सीरीज़ पसंद है, या फिर आपको वाटर ड्रॉप नॉच पसंद है, या इस तरह का कोई भी आपको फीचर ओप्पो की तरफ से पसंद है, तो मेरे ख्याल में ओप्पो F9 एक बेहतरीन चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर आप जो है ना इसी प्राइस में जब आपको अच्छी चीज़ मिल रही है, तो मेरे ख्याल में आपको अच्छी चीज़ ही लेनी चाहिए, जो कि ऑनर प्ले है। तो मैं आपको ऑनर प्ले का ही मशवरा दूंगा। लेकिन अगर आप जो है ना पोको फ़ोन लेना चाहें तो वो ऑनर प्ले से भी ज़्यादा बेहतर है, अगर आप वेट करके पोको फ़ोन लेना चाहते हैं। वो भी इसी प्राइस रेंज में पाकिस्तान में लॉन्च होगा और बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद ही होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं इस तरह की कोई वीडियो बनाऊँ तो आपको मिल जाए। दोस्तों मैं हूँ आमिर, आप देख रहे हैं उर्दू टेक। अल्लाह हाफिज़।